गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज मिश्रा और हमारा ये यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान गंगा, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज फर्स्ट ईयर की क्लास आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं एक भाग में, पहले भाग में मियां नसीरुद्दीन, जो कि जो है आधुनिक युग की लेखिका हैं, कृष्णा शोभती जी ने लिखा है, और उसी पर चर्चा कर रहे थे। अध्याय के कुछ अंश को हमने पढ़ा था और उससे जो कठिन शब्द थे उनका काठिन्य निवारण भी किया था। उसी का दूसरा भाग लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। वहां से जहां से छूटा हुआ था मुझे पढ़ना है, पढ़ते हुए चलेंगे और जो भी काठिन्य शब्द आएगा, कठिन्य निवारण होगा, उसका उसके अर्थ को लिखते हुए व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। बात हमारी आपकी यहां तक हुई थी कि लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है, बेसब्री से पूछा कि वो पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी, ऐसा मियां नसीरुद्दीन जी ने कहा, जबकि उस पकवान के बारे में बताया नहीं। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। रुखाई से बोलना मतलब बिना मन के बोलना। यहां हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वंशज थे, वो रोटी बनाने की कला में महारत हासिल कर चुके थे और उन्हें भी नानबाइयों का मसीहा कहा जाता था। मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि मियां ने तरेरा मतलब घूर करके देखा। तरेरा शब्द आया है। कौन सा शब्द? तरेरा। घूर कर देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? यानी आग से पकती है, झूठ से रोटी नहीं पकती, ऐसा मियां नसीरुद्दीन जी का मानना था। इसी बीच मियां ने किसी और को पुकारा। कोई रास्ते से जा रहा था और उसको भी पुकारा और कहा, मियां रहमत इस वक्त किधर को? कि रहमत मियां इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने। किसी लड़की के बारे में बात किया। अक्सर जो है, जो इस तरीके के, यानी जैसे नानबाई हुए या बाजार वालों के की भाषा जो है वो थोड़ी सी बेरुखी सी होती है और बुढ़ापे में थोड़ी और बेरुखी हो जाती है। इसीलिए लड़की शब्द के लिए उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया। कहा, रुमाली लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजो। मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, ऐसा कृष्णा शोभती जी ने पूछा। मियां ने एक और बेड़ी सुलगा ली थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे वो बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे उसमें भी अब क्या देर? 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे अपने ही कहते हो वालिद मरहूम तो पूछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। यानी उनके जो वालिद थे, उनके जो वंश थे, उनके जो दादा थे, वो 80 वर्ष की अवस्था में ही जो है मरहूम हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, और हो सकता है हमें उस वक्त तक जीना मिले या ना मिले, ऐसा मियां नसीरुद्दीन जी का कहना है। आगे लिखा, इस मजूबन पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। इस पर मियां ने बेरुखी से टोका, वो बात तो पहले ही हो चुकी है ना। यानी वो बात पहले हो चुकी है कि बादशाहों को भोजन बना करके हमारे पूर्वज खिला चुके हैं। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह भी था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियां हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? कहा, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, यानी समय को समय से किसी ने आज तक मिलाया है? कोई नहीं मिला पाया। कहा, खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना।
उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां पना बादशाह सलामत थी ना, कौन से बहादुर शाह जफर की, कोई और। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी भेजना है, चिट्ठी रुक्का भेजना है, यानी कौन उनके नाम आपको पत्र भेजना है या संदेश भेजना है, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब, दोबारा उनसे प्रश्न किया गया। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। फांक काट देना मतलब बात ही काट दी हो और तुरंत तत्काल उसका उत्तर दे दिया हो कि ये हमारे कारीगर ही हैं और कौन हो सकता है। मन में आया कुछ पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार, अंधड़ मतलब आंधी या तूफान। कहा, देख मजूमन न छेड़ने का फैसला किया, इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, सीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, पतली होती है, महीन का तात्पर्य है पतली से। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वह जमाने और गए हुए कद्रदान, जो पकाने और खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगल ली और हजम। इस प्रकार यह अध्याय आपका समाप्त हुआ, जिसमें मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनके पूर्वजों के द्वारा उनको दी हुई यह रोटी बनाने की कला और उनके मसीही अंदाज, उनका एक अलग व्यक्तित्व, साथ ही उनका रूखापन व्यवहार, उनकी अपने काम में इतनी लगन और रुचि, यह सारी बातें हमको सीखने को मिली। और खास करके जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली इस अध्याय से, वो यह कहा गया कि आज कोई भी कार्य अगर किया जाए और वो अभ्यास से किया जाए, तो वो उस कार्य विशेष में कोई भी व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है, अर्थात उस कार्य का विशेषज्ञ बन सकता है, उस कार्य में का मसीहा बन सकता है, ऐसा लेखिका का मानना है और ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन जी का मानना है। तो इस अध्याय से हमने पूरे अध्याय को पढ़ा है और आप इसको एक बार सुन लीजिए। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और इस पाठ का सार भी मैंने थोड़ा सा प्रस्तुत किया था। साथ में इसको 2 भाग में हमने बांट करके पढ़ा है। बहुत खास नहीं था, सारांश बहुत अच्छा बताने लायक, इसलिए हमको पढ़ना पड़ा। तो आप दोनों भाग सुन लीजिएगा। और अगर आपको इस अध्याय को पढ़ने की लालसा भी है, एक बार पुनः आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप जो है PDF डाउनलोड करके CBSE बोर्ड की वेबसाइट से या जैसे भी आपको ई बुक से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप समझ जाएंगे। वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कहीं भी आपको समस्या होगी, कोई भी प्रश्न बनेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका उत्तर मैं आपको तत्काल दूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।